बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे व्हाट इज़ एक्सपेक्टेशन फॉर द कमिंग वीक एंड व्हाट इज़ ऑलरेडी डन। सो हम हमेशा अपनी वीकली एनालिसिस इकोनॉमिक कैलेंडर से स्टार्ट करेंगे। द मेन रीज़न इज़ वी आर पोर्ट्रे द हाई एंड लो ऑफ द कमिंग वीक अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक कैलेंडर एंड यू नीड टू स्टडी दिस इकोनॉमिक कैलेंडर। और आपको इकोनॉमिक कैलेंडर रीड करना आना भी चाहिए। द मेन रीज़न इज़ इफ़ यू नो दिस there will be high probability trade you will find in the trading journey. Okay, so first day it is the Monday, which will be tentative for the fit share nomination vote. I think 60 or 62 votes चाहिए fit share given wash को select करने के लिए, but let's see what will be happen. एंड अगर ये सेलेक्ट हो गए तो फिर ये 2026 से 2030 तक फिट के चेयरमैन होंगे। ठीक है, सो मंडे देयर विल बी नो न्यूज़। द फर्स्ट रीज़न देयर विल बी नॉमिनेशन ऑफ द फिट चेयर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही पे डिसाइड करेगा व्हाट विल बी द रेट्स। ओके, इन द सेकंड रीज़न व्हाई वी विल नॉट ट्रेड ऑन द मंडे, बिकॉज देयर CPI एट ट्यूसडे। सो बिफोर हाई इम्पैक्ट न्यूज़ जो डे होती है उस पर हम ट्रेड नहीं लेते। उसका मेन रीज़न ये होता है कि वो यूजुअली रेंज बाउंड डे होती हैं। ओके, कंसोलिडेशन जिसको हम कहते हैं। सो आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। वी विल प्रोसीड फर्दर। Tuesday you can trade after CPI. If you find something good, you can trade. Okay, Wednesday there will be a trade. Thursday there will be a trade. Friday there will be a trade, but keep in mind the crack will formed either on Tuesday or Thursday or Wednesday and Friday. Okay, crack usually 2 consecutive days पे नहीं बनता। so आप लोगों को ये ध्यान, अगर आप एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एक्स को अपने माइंड में रखते हो तो अकॉर्डिंग टू डेट you will not find a consecutive trade. Yes, there will be a chances in some cases, but you need to take careful, okay, about this. We will proceed to our charts. E-mini Nasdaq June contract daily time frame, and this is Chicago Mercantile Exchange data printed in front of you. Why this data is important? जो CFDs data होता है वो हर बंदे के साथ और हर ब्रोकर के साथ अलग होता है, बट दिस शिकागो मर्सेंटाइल एक्सचेंज डेटा सबके साथ इकट्ठा होता है। सो आई एम गोइंग इन द डिटेल्स अ लिटिल बिट, सो यू विल रियलाइज योर वीकली एनालिसिस बेस्ड ऑन दिस, एंड इफ यू गेट दिस डेटा फ्रॉम ट्रेडिंग व्यू इट इज़ गुड। मैं अपने ट्रेडिंग व्यू में लॉग इन नहीं हूँ तो इसलिए ये आपको डिले शो कर रहा है। ठीक है, अगर आपके पास नहीं भी है तो भी कोई मसला नहीं है, आप US100 या नाज को देख लें उसकी डेटा को, तो वो भी ठीक रहेगा। FXCM या capital.com उनकी डेटा भी ऑलमोस्ट ठीक है। ओके, सो व्हाट इज़ द हायर टाइम फ्रेम? इट इज़ कम्प्लीटली बुलिश। यू सी एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट, एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट, एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट, एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट, एंड इट इज़ गुड, very good. So what is our expectation for the coming week? Of course bullish. There's nothing bearish until now, even the economic calendar is disturbed. Okay, the coming week is very important because it is Q2 up, Q2 up, Q2 up, Q2 up, Q2. Why? Q2 is the quarter of the year which we have now. फिर दूसरा Q2 इसका सेकंड मंथ हो गया, फिर सेकंड वीक हो गया, फिर सेकंड डे हो गया, और फिर लंदन हो गया। The main question is why this is important. This is important because usually इन्हीं सिनेरियो में आपको बिग मूव मिलती है और डायरेक्शन डिसाइड होता है कि विच डायरेक्शन वी विल मूव फर्दर ऑन। ओके, सो ईयरली क्वार्टर, देन मंथ, देन week, then day, and then the London. Okay, so this thing repeat on even lower time frame and you will see that. Okay, but you need to keep in mind everything will be based on accumulation, manipulation, and distribution, and X will be the component of reversal or continuation. So first of all, what you need, order flow, either we are bullish or bearish. So we are bullish, of course. अगर हम पोर और टाइम फ्रेम पे आते हैं तो पोर टाइम फ्रेम पे हम डेटा बिटवीन द वीक्स को
एनालाइज करते हैं. द फर्स्ट वीक, दिस इज़ द लास्ट 4 वीक, दिस इज़ द थर्ड वीक, दिस इज़ द वीक 2 एंड दिस इज़ द वीक 1. ओके, सो आप डेटा बिटवीन द वीक्स को एनालाइज करते हैं. आइदर देयर इज अ क्रैक और देयर इज एनी प्रेसिजन स्विंग पॉइंट एंड यू आर इनकॉर्पोरेटिंग द टू ओपन अप द सेकंड वीक. दिस इज द राइट परसेप्शन यू आर गोइंग ऑन. अब बहुत सारे यूट्यूब पे देखोगे कि वीकली एनालिसिस होती है, अप टॉप डाउन एनालिसिस होती है, डेली से 4 आवर पे आते हैं या वीकली से 4 आवर लाइक डेट. बट द प्रॉब्लम इज डेट यू डू नॉट नो व्हाट टू लुकिंग फॉर. हम क्या चीज़ देख रहे हैं और किस चीज़ को एनालाइज कर रहे हैं. दिस इज़ द मेन पॉइंट. अगर आपको पता ही नहीं है कि हम किस चीज़ को एनालाइज कर रहे हैं तो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ ट्रेडिंग. These things will be repeating every day in my weekly analysis. Okay, अगर हम 1 आवर टाइम फ्रेम पे आते हैं तो आप डेटा बिटवीन द डेज को एनालाइज करते हैं. दिस इज़ मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे. ओके, what happen on Monday, it will affect the Tuesday. What happen on Tuesday, it will affect the Wednesday. What happen on the Wednesday, it will affect the Thursday. So please keep in mind these things. Okay, this is very important, very very important. On 1 hour time frame we don't have anything that's showing that we are going down, so we are bullish 100%. If there is nothing amazing like the war or something which drag down the market so hard. So I hope you find something from this journey in this weekly analysis. आप लोगों से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ जिसमें हम दूसरे कंसेप्ट को टच करेंगे. जो प्लेलिस्ट रहता है स्पेशली क्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन का, जिसमें हमने टाइम और प्राइस साइकिल की वीडियो अपलोड की हैं, बाकी नहीं किए, उसके ऊपर डिटेल में बात करते हैं. सो थैंक यू.